धनखड़ की मिमिक्री कर दी, उनका मजाक उड़ा दिया टीएमसी के सांसद ने, और राहुल गांधी ने उनका वीडियो बना लिया। इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि इससे जरूरी मुद्दा देश में कोई है ही नहीं। देश में रोज के दर्जनों किसान फांसी खाते हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। देश में महंगाई कहां चलेगी, कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगार हताशा में, निराशा में जमीन बेच के विदेश में जा रहे हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या है कि वह देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर दी। चलो हम ये भी मान लेते, कोई बात नहीं भाई, हम बड़ा सम्मान करते हैं, पद का भी सम्मान होता है, व्यक्ति का भी सम्मान होता है। जगदीप धनखड़ जी हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, राजनीति का भी, सामाजिक जीवन का भी लंबा अनुभव, सम्मान है उनका, और पद का भी सम्मान है भाई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारे पद ऐसे होते हैं जो संवैधानिक पद हैं, गरिमापूर्ण पद हैं, सम्मान करते हैं। तो क्या जगदीप धनखड़ जी और ये जो उनका जो झंडा उठाए हुए हैं बीजेपी वाले, ये भी पद का सम्मान करते हैं भाई? अगर पद के सम्मान की बात करें, जो बात जो निकल के आई है जगदीप धनखड़ जी की भी तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और भी बड़े पदों की तरफ से, कि भाई ये तो जाटों का अपमान कर दिया। मैं जिस विषय पे बोलना चाहता हूं, मैं जिस विषय पे बोलने का अपने आप को जिम्मेदार समझता हूं, अधिकारी समझता हूं, कि वे जाटों का ठेका लेके और साथ में किसानों का लेके, ये तो मेरी जाट होने की पहचान पे अपमान कर दिया, मेरे किसान होने पे अपमान कर दिया, मेरी कम्युनिटी का अपमान कर दिया, जाटों का और किसानों का। तो भाई पहले तो स्पष्ट शब्दों में एक बात जो ये भाई लिख रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी से तो बाद में करेंगे, ये लिखने वाले मेरे भाई ये उस समय कहां सोए हुए थे जब सड़क पे जाटों पे भी और किसानों पे भी सरकारी लाठियां, सरकारी गोलियां चल रही थी। तब कोई ये कहने वाला नहीं था भी सड़क पे जाट के बालक मारे जा रहे हैं, तब अपमान नहीं हो रहा था। और खुद जगदीप धनखड़ जी ने जो बात कही, पहली बात ही बिल्कुल गलत है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हो, उपराष्ट्रपति के पद पे, आपकी तो कोई कास्ट तो होती नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये कोई जाति के थोड़े ही होते हैं। इनकी जाति की पहचान तो उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन ये संविधान की शपथ लेते हैं। सारे देश की एकता, अखंडता को आगे लेके जाने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने की शपथ लेते हैं। तो सबसे बड़ी तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ये एक नैतिक अपराध किया है जगदीप धनखड़ जी ने। हमारे बड़े हैं, सम्मान करता हूं, लेकिन तथ्य की कसौटी पे, तर्क की कसौटी पे कहीं स्टैंड नहीं करता उनका ये कि मेरे जाट होने पे और मेरे किसान होने पे बोला ये अपमान कर दिया। आप जाट कहां बचे हो? आप तो देश के उपराष्ट्रपति हो। क्या जाटों के उपराष्ट्रपति हो? आप किसानों के उपराष्ट्रपति हो क्या? आप तो पूरे देश के राष्ट्रपति हो। तो ये जो जगदीप धनखड़ जी ने बात कही, नैतिक रूप से ये बहुत कमजोर बात है। और इस बात का बीजेपी के जो भाई अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनको खंडन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और वही इस बात को लेके ये तो जाटों पे हमला हो गया, फर्जी जैसे एक आध संस्था बना रखी है जाटों के नाम पे, बोला जाटों की बेइज्जती होगी, हम बदला लेंगे। जाटों की नहीं, घंटा बेइज्जती, जाटों की बेइज्जती उस समय हुई थी जब इनकी सरकार के राज में जाटों के ऊपर सरेआम गोलियां चल रही थी। इनके द्वारा पाले गए नेता जाटों को, जाटों के महापुरुषों को, जाटों की बहन बेटियों को सरेआम गाली दे रहे थे। अगर जगदीप धनखड़ जी का इतना जाट प्रेम था अपनी कम्युनिटी के प्रति, इस्तीफा फेंक के मारना चाहिए था 2016 में, जब दर्जनों हमारे भाई सरेआम गोली से मारे। जमीन का सांसद सरेआम गंदे से गंदी जो बातें हो सकती हैं वो कह रहा था, उसी के बराबर में पदों पे ये धनखड़ साहब बैठे हुए थे। यही प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी थे, तब इनको याद नहीं आया कि जाटों की बेइज्जती हो रही है। तो भाई ये जाटों की जो इज्जत के बिना बात की ये उनके नाम पे ढोंग करना, इज्जत के, जाटों की इज्जत के नाम पे, ये जमता नहीं है। कम से कम बीजेपी वालों से तो बिल्कुल नहीं जमता है। दुर्गति कर रखी पूरे हरियाणा में, दुर्गति कर रखी पूरे उत्तर भारत में किसान समाज की, और उसके बाद भी किसानों का ठेका लेते हैं। बोला किसानों का अपमान कर दिया। किसान के बेटे जमीन बेच के विदेश में जा रहे हैं, किसान के बेटे जहर खा रहे हैं टोटे के कारण, कर्जे के कारण, वो इनको अपमान लगता नहीं। इनको अपमान लगता है कि भाई ना एक सो कॉल्ड एक जाति से कोई संवैधानिक पद पे बैठा है और उसकी बिना मिमिक्री करना अपराध है। अपराध तो प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी ने भी मिमिक्री खूब करी है, उनके तो पता नहीं कितनी वीडियो पड़े हैं। तो भाई मेरा जो आज ये लाइव आने का मकसद है, मेरे साथियों को, हम जो राजनीति में आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि हमारी जितनी नौजवान पीढ़ी जो सक्रिय है, फिलहाल राजनीतिक जो एक सोच अपनी डेवलप कर रही है, उसको हम मुद्दों पे लेके आए और राजनीति को मुद्दों पे ले गए। पहले हरियाणा की राजनीति को और उसके बाद हमारे बस का हुआ तो उत्तर भारत की राजनीति को। बिना मुद्दों की राजनीति के भाई सर्वनाश तय है। अगर इसी तरीके से कभी मिमिक्री के नाम पे, कभी किसी और नाम पे जातियों को घसीटा जाता रहा तो देश का लंबा चौड़ा बचेगा नहीं। देश में बड़ा जल्दी तानाशाही आ जाएगी। और इस बात की जो ये आहट है, ये दिखाई दे रही है। संसद में आधे से ज्यादा विपक्षी सांसद तो सारे निलंबित कर रखे हैं, सस्पेंड कर रखे हैं, संसदें निकाल रखे हैं। अगर ये चुनाव के समय भी ये हालत है, सरकार की इतनी हिम्मत है कि वे संसद के जो पैरोकार हैं, जो संसद के पहरेदार हैं, जो देश के संविधान के पहरेदार संसद हमने बना के भेज रखे हैं सांसद,
उनको निकाल निकाल के बाहर करिए। तो भाई आने वाला जो समय है वो तो बहुत बुरा है, और इसमें कोई गर्व करने की बात नहीं है बीजेपी वालों। कभी ये सोचो जो हमारे जो साथी हैं कि ये बढ़िया बात है, वैसे निकाल दे। ये तानाशाही की आर्ट है भाई, और हिटलर शाही और तानाशाही किसी के लिए अच्छी नहीं होती, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना देश के लिए, ना देश के भविष्य के लिए। तो अब ये जो घटना जो हुई है, जो ये नाटक ड्रामा चल रहा है, वे जाटों की तरफ से, हम ये तो नहीं कहते हम जाटों के ठेकेदार हैं, ना हम कभी बनेंगे, ना हमारी इतनी क्षमता है, लेकिन इस जाति में पैदा होकर इस जाति के लिए हमने समय पे अपनी आवाज उठाई है, और कम से कम उस समय तो जरूर उठाई है जब इनकी सरकार, ये जो तथाकथित पार्टी है जो आज जाट हितैषी, किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है, ये जब सरेआम हमारे को अपमान में भी मार रही थी और लठों से भी मार रही थी, गोलियों से भी मार रही थी, हमने उस समय अगवानी होकर अपनी जाति का, अपने किसान बिरादरी का झंडा उठाया है। तो कम से कम अब इनको ये फ्री की जो पब्लिसिटी ले रहे हैं ना, वो नहीं लेने देंगे भाई। जगदीप धनखड़ जी, यदि आप किसान के बेटे थे तो जब 750 हमारे भाई बुजुर्ग शहीद हो रहे थे, रोज के शहीद हो रहे थे, 10, 15, 20, 50, उस समय आपको इस्तीफा फेंक के मारना चाहिए था। बीजेपी के जो शीर्ष पदों पे आप बैठे हुए थे, उनसे त्याग पत्र देकर यहाँ के बैठना चाहिए था। उस समय तो आपकी आत्मा नहीं जागी, उस समय तो आपका किसान प्रेम नहीं जागा, और जाट के भीतर इतनी बात थी, तो उस दुर्गति में तो हरियाणा में तो कोई कमी छोड़ी नहीं सरकार ने। तो धनखड़ साहब, बड़े हैं आप, बड़े पद पे हैं, आपका सम्मान है, लेकिन भाई अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी पार्टी में और अपने तथाकथित जो आपका इकोसिस्टम है उसमें आप अपने कुछ वोटों के और ये जो पब्लिसिटी की माइलेज है, इसके चक्कर में हमारी जाति को मत घसीटो। आपका ये जाटपने का ढोंग हम बहुत देख चुके हैं, और बाकी सारों का भी, मोदी जी का भी बहुत देख चुके हैं। कई बार वादे करे थे जाट आरक्षण के, कई बार वादे करे थे जाट कम्युनिटी की जो बुनियादी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के। किसानों से तो वादे हर सेशन में करते ही हैं। तो भाई हमने खूब ढोंग दे रखा है, इसमें कोई आनी जानी नहीं है, और आगे जो है वो देश का भविष्य 2024 में दांव पे लगा है, उसको हम नौजवान किसी हालत में इन वाहियात बातों में खराब नहीं होने देंगे। तो मेरे तमाम साथी जो मेरी बात को सुन रहे हैं, भी राजनीति में हम आए हैं, 2-4 भाई पूछ रहे हैं क्यों भर लिया भाई, क्यों ऐसे कर लिया। बता दूं भाई, मैं राजनीति में कोई नया नहीं आया। मैं मेरे जीवन के शुरुआती साल जब मैं 17-18 का था, जब मैंने सीआई में था, ठीक ठाक पदों में था, राष्ट्रीय स्तर पे मैंने उस समय काम कराया था जब ये सोशल मीडिया वीडियो चले ना थी। जितने लोग अपनी जिंदगी में जमाते हैं ना राजनीति, उतनी मैं बचपन में जमा गया था। लेकिन मेरे भाई, मेरे को ऐसा लगता था उस समय, हो सकता है मेरी कम अनुभव के कारण, मेरे को ऐसा लगता था कि जो शहीदों के सपने पूरा करने का हम अपने भीतर एक अरमान पाले बैठे हैं, वो राजनीति से पूरा नहीं होगा। मैं सोचता था राजनीति से तो 100, 200, 500 भाइयों का भला हो सकता है, सिस्टम को हम बदलने का काम नहीं कर पाएंगे। तो इतने सालों भाई हमने सिस्टम से लड़के अपने ताकत के जोर से सिस्टम को बदलने का प्रयास करा। और ऐसा नहीं कि मैं ये कह दूं कि ऐसे चीजें वो नहीं होती, लेकिन मेरे भाई जिंदगी एक बार ही मिली है, और जिन साथियों ने, हजारों साथियों ने मेरे लिए बहुत भारी तकलीफ उठाई है, बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे जिनको मेरे जितना प्यार, प्रेम और इस लेवल का साथ मिला होगा। हजारों साथी हैं जिन्होंने मेरे एक कहने पे कुछ भी करने के लिए, जिन्होंने कभी ना नहीं करी, लाठियां खाई, जेल काटी, कोई भी नुकसान उठाने से परहेज नहीं करी। तो उनकी मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है भाई। आज वो चलो खुल के कोई नहीं कहता, लेकिन भाई अंदर उनके एक तकलीफ है कि भाई संदीप कुछ ऐसा कर नहीं पाया जिससे हमारी जीवन में और बाकी चीजों में सुधार हो। तो मेरे भाई उनकी जिम्मेदारी को महसूस करता हूं। लाखों हमारे जो साथी हैं, भाई हैं, जिन्होंने मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए चिंता करी है, जिन्होंने समय समय पे अपनी शुभकामनाएं कह लो, या अंदर से जिनके एक तकलीफ महसूस करता हूं मैं, अंदर से प्यार महसूस कराया है, तो उतना मेरे भाई मेरी उम्र में किसी को, शायद एक आम किसान के बेटे को, जमीन से उठे बेटे को इतना प्यार मिला नहीं है। तो उनके प्यार को भी, और हजारों साथियों की जो कुर्बानी है उनको भी, मेरे लिए जरूरी था कि मैं किसी ठीक प्लेटफॉर्म पे उनको आगे लेके जाने का काम करूं। तो भाई देश का तो सिस्टम जो बदलेगा वो तो समय लगेगा। मेरी उम्र भी अभी बहुत पड़ी है, मेरे साथ वालों का भी समय, एनर्जी बची हुई है, लेकिन मेरे जो साथ के साथी हैं उनको मैं निराश होते और नहीं देख सकता। 2024 के चुनाव में बड़े गंभीरता से हमने अपना, जितनी भी हमारे पास सामर्थ्य, ताकत थी, क्षमताएं थी, उनको तोल के, जितने साथियों ने हमारे लिए संघर्ष कराया है, सहयोग कराया, साथ दिया है, उनकी भावनाओं को मद्देनजर रख के ये राजनीति में पुनर्वापसी करने का फैसला करा है। ये सिस्टम जो बदलने की जो मेरी मतलब टीस है, ये खत्म नहीं हुई है, ना ही मेरा संघर्ष रुका है, ना ही मैं रुका हूं, ना ही मैं मरा हूं। तो वे सिस्टम को भी बदलेंगे, लेकिन सिस्टम बदलने के लिए फिलहाल राज बदलने की जरूरत है, सत्ता बदलने की जरूरत है, और इसके लिए हम 2024 में अपना संपूर्ण प्रयास करेंगे। और मैं एक वादा भी करता हूं, बहुत सारे साथियों थोड़ा सा
मतलब कॉम्प्लेक्स महसूस करके, इनसिक्योर महसूस करके। कोई ये सोचता है मेरा जगह मार लेगा, कोई भाई ये जो है ना हाथ की लकीरों में जो लिखा होता है कोई किसी की नहीं मारता। जिसको जो मिल रहा होता है राजनीति में, मेरे को लकीरें मारने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मेरी खुद की लकीरें बहुत लंबी है, चाहे वो पढ़ाई के हिसाब से हो, चाहे वो काबिलियत के हिसाब से, संघर्ष के हिसाब से, किसी हिसाब से जोड़ घटा कर लो। तो मेरे भाई मैं किसी की ऐसी कोई जगह मारने मराने के उसमें पोजीशन में नहीं आया हूं। मेरी अपनी लाइन है, और जो भी साथी फैसला करेंगे, अब 2-4 दिन में हम इसको एक अभियान का रूप देके आगे बढ़ेंगे भाई। और पूरे हरियाणा के जितने नौजवान साथी हमारे से जुड़े हुए थे सबके पास जाएंगे, और चुनाव लड़ने की जो बात है सारे भाई मिलकर फैसला करेंगे भाई। मैंने जीवन में 1-2 गलतियां जो लोग कहते हैं कि संदीप ने गलतियां करी, वो इसलिए करी कि 5-7 साथियों से ही बात करके अपना फैसला घोषित कर दिया कि ये सही है भाई। अब जो भी हम करेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से हम तैयारी करेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे, वो सारे भाई मिलके फैसला करेंगे भाई। और उससे पहले मैं एक बार सभी साथियों से मिलने का काम करूंगा। हम जो मीटिंग करेंगे अगले महीने के शुरू में ही, उससे पहले एक बार निजी तौर पे बैठ के बात करेंगे भाई। हम किसी से किसी भी तरीके से कमजोर पहले भी नहीं थे भाई। पहले तो क्या करा ना भाई, क्या भी नहीं डराया करते, आज भी नहीं है भाई। और जिस भी साथी ने मेरे लिए कभी थोड़ा सा भी करा है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो साथ में थे, बाद में वो अपना अलग लाइन पकड़ गए, कोई विरोधी बन गया, कोई खड़े खोदने लग गया, कोई कुछ बन गया। उनसे भी मेरा इतना कहना है भाई, मैं मेरे किस्मत की खाऊंगा। मैं मेरे मतलब रास्ते में किसी के खड़े खोदने से ना कोई होया, ना कोई नुकसान है, ना कोई बात। बस एक मन में आत्मीय जो टीस होती है ना, मेरे को, मैं बहुत पहले ही काफी सारी चीजों में, आध्यात्मिक चीजों में आगे बढ़ गया था। मेरे को इस चीज का काफी पहले अंदाजा हो गया था कि आदमी की जो लकीरों में जो लिखा होता है ना, खुद ही करके मिलना होता है। दूसरे ठीक है कैटलिस्ट का काम कर देते हैं, सहयोग कर देते हैं, कोई दुश्मन होता है थोड़ा नुकसान कर देता है, लेकिन मिलता आखिर वही है जो आदमी अपनी लकीरों में लेके आया होता है। तो किसी साथी ने कभी ये महसूस कराया हो कि भाई मैं मतलब मैंने पता नहीं ज्यादा क्या कर दिया, मैंने पता नहीं कम क्या कर दिया, वैसा कुछ नहीं भी। आगे भी ऐसा ही है, आगे भी मैं किसी बात को लेके किसी उसमें नहीं हूं। लेकिन एक मेरे मन में है भाई, जिसने किसी टाइम भी मेरा थोड़ा भी साथ दिया था, मेरे मन में है उसके लिए मैं कुछ अच्छा करूं। चाहे आज मेरा वो दुश्मन बन रहा हो, चाहे उसने मेरे बेशुमार नुकसान कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, तो मेरी इच्छा है, मेरे दिल की इच्छा है। मैं बड़े दिल का आदमी हूं, मैंने कभी छोटी ना मैंने सोची, ना मैंने सोच रखी। तो जो भी मेरे थोड़ा सा भी कभी काम आया हो, और जिसको लगा हो कि ना भाई मैं तो इसके साथ नहीं रहूंगा, इसका दुश्मन बन के काम करूंगा, कोई बात नहीं भाई। मेरे मन में आपके लिए जो एक स्नेह का भाव है हमेशा रहेगा। और कभी मैं आपके काम आ पाया राजनीति में कोई लेवल हासिल करके, या आज कल परसों तरसों, मैं काम आऊंगा भाई। मैं मतलब ताकत में आने के बाद, और मतलब ताकत मिलने के बाद मैं कभी हंगा नहीं दिखाया करता। मैंने कॉलेज टाइम में हंगा दिखा के एक बार देखा था, तो उसके सबक खुद ही मैंने ले लिए थे। जीवन में मैंने दोबारा कभी ताकत लेने के बाद दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की, जो मेरा कोई अपना दुश्मन बन गया, उसको सोची नहीं। तो मैं ये पिछले 12-15 साल का अपना जितना भी मेरा संघर्ष है, उसमें जो साथी छोड़ के चले गए, कुछ आ गए, कुछ चले गए, सभी से कहना चाहता हूं मैं एक बड़ा प्रयास करना चाहता हूं भाई राजनीति में, गंभीर प्रयास। क्योंकि रोज कोई इतनी ताकत के जो लोग हैं वो आप जैसे मिलते नहीं है किसी को। आप मेरे को मिले हो, तो मैं चाहता हूं आपकी ऊर्जा जायज काम में लगे। तो भाई मिलके मेरी इच्छा है कुछ बड़ा करने की। तो इधर उधर जो भटक रहे हो भाई, बिना बात की धक्के खा रहे हो, कोई किसी का झंडा ठा रहे हो, कोई किसी का झंडा ठा रहे हो, हम कोई बड़ा प्रयास करेंगे भाई। और अगर साथ आओगे तो मेरे को आत्मिक खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब काफिला उससे जुड़ जाएगा, काफिला तो परमात्मा के करे जुड़ेगा भाई। लेकिन मेरे को अंदर से खुशी होगी कि मेरे अच्छे समय में मेरे जो साथी थे वो साथ खड़े थे। और हाँ, इतना मैं वादा करता हूं भाई, कोई भी साथ नहीं आएगा, मान लो किसी ऐसे जो मैं जिनको मैं इंगित कर रहा हूं, तो भी ये काफिला तो मेरे भाई आगे बढ़ेगा, ये काफिला जीतेगा, ये अपने मकसद तक पहुंचेगा। और उस समय भी मैं इंतजार करूंगा कि मेरे को जो आज दुश्मन कोई बन गया, उसको अगर कोई तकलीफ है तो मैं उसको मिटाने का काम करूं। और जिन्होंने मेरा साथ दिया भाई, मुझे भारी भरकम तकलीफ होती है भाई बहुत बार। मैंने हजारों ऐसे लोगों को, बुजुर्गों को, मेरे छोटों को, भाइयों को देखा है जिनके मन में थी कि भाई संदीप को बहुत आगे होना चाहिए था, इसको ये पद होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो मेरे भाई मैं आपकी तकलीफ को समझता हूँ, और आपके जीवन में मैं कोई व्यक्तिगत कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाया, इसकी मुझे बहुत पीड़ा बहुत बार होती है, बहुत बार होती है। क्योंकि मैं आध्यात्मिक सात्विक आदमी हूं, बहुत चीजों को देखता सोचता हूं। तो मेरे भाई मैं चाहता हूं कि मैं आपके जीवन में बदलाव ला पाऊं। और जिन साथियों ने कोई ज्यादा बड़ा कुछ जीवन में कर लिया है, कोई विधायक सांसद बनने की सोचता है, तो ये भी मैं आपको वादा करता हूं भाई, मैं अपना 100% 100% आपके साथ सहयोग करने का भी काम करूंगा। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूं, लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, एचआर का स्टूडेंट रहा हूं। मेरे पास ये डिग्रियां बातों की डिग्रियां नहीं है, ना फर्जी डिग्रियां हैं। मेहनत करी है मैंने सारे फील्ड में, पढ़ाई में। और जो मेरा काम है, जो बिजनेस है, वो भी इसी मैनेजमेंट की लाइन में है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में। तो कोई भाई अगर राजनीति में आगे बढ़ना चाह रहा हो, चुनाव लड़ने की इच्छा हो, अपने आप को आगे बढ़ाने की इच्छा हो,
तो एज ए ब्रदर, एक दोस्त के रूप में मैं आपका मेरे से जितना सहयोग बनेगा वो करूंगा भाई। मेरी सकारात्मक सोच है और बुरे समय से निकल के वो और ज्यादा सकारात्मक होगी। मैं चीजों को अच्छे पक्ष को, सिर्फ अच्छे पक्ष को ही देखने लगा हूं। तो कोई भाई किसी तरह का मतलब मेरे अनुभव से फायदा उठा सकता हो, उठाए। मैं 100% सहयोग करूंगा। कोई राजनीति में मेरा सहयोग चाहता हो, पार्टी लाइन से आगे बढ़ के मैं सहयोग करूंगा। और जो साथियों का कहना था मेरे भाई पार्टी ज्वाइन कर ली, दब तो नहीं जाओगे चीजों, भाई मैं पहले भी नहीं दबा था। पहले ये जो हरियाणा के काफी ठीक ठाक से जो राजनीतिक जो सिस्टम है वो सभी चीजों को जानते हैं। मैं ऐसा हूं नहीं बंदा कि मैं अपने मकसद के लिए अपने स्वाभिमान को या सच्चाई को मैं उसको दांव पे लगा दूं। जो मेरे भाइयों की पुकार थी मैंने वही काम करा है हमेशा। एक दो बार ऐसे काम हुए जो मेरे व्यक्तिगत फैसले थे अलग अलग कारणों से। तो अब मेरे भाई दोबारा से मुख्य धारा की राजनीति में है और निसंदेह हम 100% मेरे को विश्वास है, मेरे को सारी चीजें मतलब जैसा मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, जैसा मैं आगे देख पा रहा हूं, मुझे सारी चीजें सही दिशा में दिखाई दे रही हैं। और आप साथियों का प्यार रहा तो इस 2024 में ही हम जो हम करना चाह रहे थे अपने भाईचारे के लिए, हम उस मुकाम तक अपने आप को लेके जाने में सफल होंगे। मेरे से कभी कोई यदि मेरे जैसे मैं शब्दों में कई बार कटुता मेरी रही है, मैं मतलब आक्रामक ज्यादा रहा हूं, किसी को अच्छा माड़ा कहा गया हो, तो मेरे भाई मैंने उसी को कहा होगा जो मेरा कोई अपना है। मैं किसी रास्ते चलते को या जिसके प्रति मैं को प्यार महसूस नहीं करता उसको मैं मतलब बड़े अलग तरीके से बात करता हूँ, जेंटल तरीके से। कोई मेरा अपना है उसको हो सकता है धमका भी देता हूँ और भी अपशब्द कह देता हूँ। तो अपनेपन का जो एक अधिकार होता है उसके नाते कहा होगा किसी को, और वो इस बात को लेके अपने आप को फेंड महसूस ना करे। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। इतने लंबे संघर्ष में मेरा साथ दिया है। और कहां से चुनाव लड़ेंगे किसी भाई को इनसिक्योर महसूस करने की जरूरत नहीं है भाई। संदीप अपना अपने के लिए अपनी जगह भी छोड़ सकता है। कोई मेरे लिए राज पद कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कोई मेरा अपना अगर मेरी जगह पे खड़ा होगा तो मैं छोड़ दूंगा। मेरे को ऐसी इतनी ज्यादा मेरे को कोई इमरजेंसी नहीं है, ना ही मेरे को इतना कोई चीजों में इतना मेरा ज्यादा कोई लोभ लालच है। लेकिन सारे साथी मिलके जो इशारा करोगे, जहां फैसला करोगे, जहां निश्चय करोगे, वहां से गंभीर तैयारी करेंगे भाई। और ये चिकट की बातें मैं वैसे हवाई बातें नहीं करता, लेकिन इस दौड़ में मैं कभी भी लग जाता तो मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि कोई रोकने वाला था। मेरी सबको जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि मेरे को जहां जरूरत होगी टिकट के लिए वह तमाम जो राजनीतिक मेरे जो भाई हैं, साथी हैं, शुभचिंतक हैं, वो मेरा साथ देंगे। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया जो हमने ये शुरुआत करी है, नया निश्चय करा है, सकारात्मक होगी, सफल होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं आप सभी के साथ अपने खुद के भी और आप सभी के जीवन में बदलाव ला पाऊंगा, इसका मुझे विश्वास है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भाईचारा, जय सिया राम, जय हिंद।